हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंक्चुअलिटी के ऊपर। पंक्चुअलिटी का क्या मीनिंग होता है? समय का जो पाबंद होता है, पंक्चुअल होता है, उसको हम पंक्चुअलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ। डू यू वियर ए वॉच? अभी वॉच की बात कैसे आ गई आप सब पूछोगे, राइट? वॉच का मतलब टाइम, टाइम मतलब घड़ी, घड़ी मतलब कि आप घड़ी का यूज करते हो क्या पंक्चुअल रहने के लिए? घड़ी का हम कब यूज करते हैं? जब हम पंक्चुअल रहे, समय का पाबंद रहने के लिए हम घड़ी का यूज करते हैं, राइट? इसलिए ये सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, डू यू वियर ए वॉच? इसका आंसर दो। अगर आंसर नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, अभी आंसर देखो और उसको पढ़ो और उसको फिर बोलने की कोशिश करो, क्योंकि बोल के ही हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, डू यू वियर ए वॉच? ठीक है, इसका ट्राई करो आंसर देने की। ठीक है, इसका सैंपल आंसर सुनो। यस, आई वियर ए वॉच and I think that everyone should wear one too or keep a check on the time. These days, please check time on their cell phones. However, the point is to be on time and not waste time. ठीक है, तो यस, मैं एक घड़ी पहनता हूं और मुझे लगता है कि सभी को एक घड़ी पहननी चाहिए। ठीक है, टाइम का पाबंद रहने के लिए। और आजकल क्या है कि लोग सेलफोन के ऊपर अपना टाइम देख लेते हैं, बट पॉइंट क्या है कि टाइम पे रहना, चाहे वो घड़ी में टाइम देख के हो, चाहे सेलफोन में देख के हो, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, इन योर कंट्री इज इट इंपॉर्टेंट टू बी ऑन टाइम? ठीक है, भी क्या आपकी कंट्री में इंपॉर्टेंट टाइम का पाबंद रहना क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, आप सोच के देखो कि इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, और उसके हिसाब से मुझे आंसर दो। अगर आंसर नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, आंसर देखो और वहां पे अपना आंसर बोलो। ठीक है, यस, इसका सैंपल आंसर सुनो। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन टाइम टू मीटिंग्स, क्लासेस और फॉर वर्क. Time is valued a lot in India as unlike money, time once gone doesn't come back. ठीक है, हाँ, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीटिंग्स के लिए, क्लासेस के लिए और अपने काम के लिए। टाइम इज वैल्यूड ए लॉट इन इंडिया, टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंडिया में, क्योंकि मनी की तरह ये नहीं है, एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू लाइक टू बी ऑन टाइम? क्या आप टाइम पे रहना पसंद करते हो? ठीक है, इसका आंसर देने की ट्राई करो। ठीक है, इसका आंसर सुनो। Yes, being on time is extremely important to me. I ensure that I am never late for my classes and other appointments and meetings. I understand that time is much more important than any other material things or money. ठीक है, yes, मुझे लगता है कि time is very important to me. ठीक है, बहुत ज़्यादा important है मेरे लिए। I ensure that I am never late for my classes and other appointments and meetings. मैं ये पक्का करता हूँ, सुनिश्चित करता हूँ कि मैं मेरे क्लासेस और मेरे काम या मेरी अपॉइंटमेंट्स या मीटिंग्स के लिए कभी भी लेट ना हूँ। तो इसलिए क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई अंडरस्टैंड दैट टाइम इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर मटेरियल थिंग्स और मनी। मुझे लगता है कि टाइम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। हाउ डू यू फील व्हेन यू अदर्स आर लेट? ठीक है, आपको कैसा लगता है जब आप किसी का वेट कर रहे हो और वो लेट हो? ठीक है, ये काइंड ऑफ फीलिंग्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ट्राई करो आंसर देने की। ठीक है, अपने इमोशंस को बाहर लेके आओ और उस हिसाब से अपना आंसर दो। तो ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाओ, पढ़ो, आंसर देखो, फिर बोलने की कोशिश करो। ठीक है, इसका सैंपल आंसर सुनो। When others are late, occasionally it may be due to genuine problem. However, if someone is late very often, then it's definitely a habit that I do not appreciate or like. ठीक है, भी कभी कभार कोई लेट होता है तो कोई हो सकता है कि असली में कोई उसके दिक्कत हो गई हो। ठीक है, जैसे कि कोई ट्रैफिक आ गया हो या उसकी कोई गाड़ी खराब हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी की हैबिट है लेट आने की तो उसकी क्या है, ये एक जेन्युइन दिक्कत है। ठीक है, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, मैं उसके मुंह पे बोल देता हूँ। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर अपना 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। वाई आर सम पीपल ऑलवेज लेट? ऐसा क्यों होता है कि सारे के सारे कई लोग होते हैं वो हमेशा ही लेट होते हैं? वाई डू यू थिंक? आपको क्यों लगता है? ट्राई करो इसको आंसर देने की। ठीक है, इसका सैंपल आंसर सुनो। सम पीपल आर लेट, ऑलवेज लेट बिकॉज दे डू नॉट प्लान वेल एंड आर नॉट गुड एट टाइम मैनेजमेंट। दे मे आल्सो नॉट वैल्यू टाइम। ठीक है, मुझे लगता है कि क्यों बहुत सारे लोग हैं, कई लोग हैं जो क्या होते हैं, ऑलवेज लेट होते हैं, हमेशा ही लेट होते हैं, क्योंकि उनको प्लानिंग करना नहीं आती। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट वो जीरो होते हैं। दे मे आल्सो नॉट वैल्यू टाइम, और उनके समय क्या उसकी वैल्यू उनको पता नहीं है, इसलिए वो लेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑन टाइम? क्या आपको लगता है कि टाइम पे होना जरूरी है? ठीक है, टाइम पे हर चीजें होना जरूरी है। यस, इसका आंसर देखो। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पंक्चुअल, इट सेव्स अवर टाइम एंड अदर पर्सन्स टाइम एज वेल। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी। यस, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंक्चुअल होना, टाइम पे होना। ये हमारा क्या है, टाइम सेव करता है और अगले बंदे का भी टाइम सेव करता है। टाइम इज मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी।
टाइम क्या है, सबसे ज़्यादा महंगी, सबसे ज़्यादा प्रीशियस, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ऐसी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वट विल यू डू इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन। आप क्या करते हो जब आप किसी का इंतजार कर रहे होते हो, ठीक है। इफ आई एम वेटिंग फॉर समवन आई प्रॉब्ली पास टाइम बाय प्लेइंग गेम्स ऑन माई सेल फोन और रीडिंग द न्यूज़ और चैटिंग विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। मैं अगर किसी का वेट कर रहा होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फ़ोन पे गेम खेल रहा होता हूँ, या फिर मैं कोई न्यूज़ पढ़ रहा होता हूँ, या फिर मैं मेरे दोस्तों से चैटिंग कर रहा होता हूँ, बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, डू यू थिंक पीपल दीज डेज आर एज पंक्चुअल एज दे वर इन द पास्ट। क्या आपको लगता है कि आज के लोग हैं जो, वो उतने ही पंक्चुअल है, उतने ही टाइम के पाबंद है जो पीछे होते थे, पहले होते थे, ठीक है। इसका आंसर देने की ट्राई करो। इसका पॉजिटिव में भी दे सकते हो, नेगेटिव साइड में भी दे सकते हो, ठीक है। मैं इसका पॉजिटिव में देखो, इसका सिंपल आंसर देखो, आई थिंक पीपल आर एज पंक्चुअल दीज डेज एज दे वर इन द पास्ट, हाउएवर समटाइम्स ड्यू टू द ट्रैफिक सिचुएशंस ऑफ टुडे, डिस्पाइट वांटिंग टू बी पंक्चुअल, पीपल आर समटाइम्स नॉट एबल टू रीच ऑन टाइम फॉर देयर वर्क, मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स एटसेट्रा, ठीक है। यस, मुझे लगता है कि आज भी लोग उतने ही समय के पाबंद हैं जितने वो पहले थे, बट आज क्या है कि नई प्रॉब्लम्स आ गई है, मॉडर्न प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कि ट्रैफिक हो चुकी है, ठीक है। और वो चाहते हुए भी समय के पाबंद नहीं रह पाते, ठीक है। और वो अपने काम के लिए, अपनी मीटिंग के लिए, अपने अपॉइंटमेंट के लिए टाइम पे नहीं पहुंच पाते, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।